हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप एग्ज़ाम में उम्मीद से भी अच्छा कर सकते हैं। ये टिप्स टॉपर्स भी अक्सर यूज़ किया करते हैं। पहला टिप है स्मार्ट स्टडी। हमारे मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि कुछ लोग कम पढ़ाई करके भी ज़्यादा मार्क्स कैसे ले आते हैं। आइए जानते हैं इसका राज। पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर एग्ज़ाम होने को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट बिना पढ़े हुए ही हैं, तो आप 10% रूल अप्लाई कर सकते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट को पूरा ना छोड़ करके उसका बस 10% ही सेलेक्ट करो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर स्मार्ट स्टडी का दूसरा रूल है रफ नोट्स। सपोज आपने 30 मिनट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स याद किए हैं, तो नेक्स्ट 5 मिनट आप उन्हें बिना देखे अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। इसके भी कई फ़ायदे हैं। इससे आपकी राइटिंग स्पीड तो बढ़ती ही है और आपकी पढ़ाई में बना रहता है, और रिवाइज करने से वो आंसर्स याद भी रहते हैं। स्मार्ट स्टडी का तीसरा पॉइंट है रिवीजन करने के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चन पेपर्स को देखना। समझने से हमें आने वाले क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो लास्ट ईयर से भी रिपीट हुए होते हैं, और वही क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड, अब स्मार्ट स्टडी के बाद दूसरा स्टेप है स्टडी के टाइम आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। पढ़ाई के वक्त अक्सर काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। उदाहरण के तौर पर पढ़ाई के टाइम हमें किसी मूवी का सीन याद आता है, हमें दोस्तों के साथ की हुई मस्ती याद आती है, या सामने चल रहे टीवी का कोई प्रोग्राम हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और इससे हमारे पढ़ाई से ध्यान भटकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें। पहले तो आपको पढ़ाई हमेशा एकांत में ही करनी चाहिए, जिससे हम फिजिकल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। फिर आप ये सोचिए कि आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपकी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है, यदि हमारे ब्रेन की तुलना कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ की जाए, तो हमारा ब्रेन 1 सेकेंड में 126 बिट्स डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है। आप कई बार लोगों को देखते होंगे पढ़ाई के वक्त वो उनमें इतना खो जाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है इसका उन्हें कुछ पता नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों की मजाक भी उड़ाई जाती है, पर ऐसे लोग ही पढ़ाई ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं, और एग्ज़ाम में भी ऐसे लोग टॉप करते हैं, क्योंकि वे इस 126 बिट्स में से मैक्सिमम बिट्स अपनी पढ़ाई में खर्च करते हैं। इससे यही सीख मिलती है कि डिस्ट्रैक्शंस जो कि हमारे माइंड से कुछ कैपेसिटी ले लेते हैं, इसे हमें रोकना होगा और अपना पूरा मन और ध्यान पढ़ाई में ही लगाना होगा। अब तीसरा पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही पॉइंट है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है रिवीजन। भले ही आप 50% सिलेबस ही क्यों ना कवर किया गया, आप एग्ज़ाम से पहले पढ़े हुए चैप्टर्स को ज़रूर एक बार देख कर जाइए। इसके कई फ़ायदे होते हैं। एक तो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आने से इजी हो जाता है, दूसरा हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है और हमारा टाइम बच जाता है। इससे होता है क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है स्मार्ट स्टडी, रिवीजन और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। तो इन सब 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन को फॉलो करके किसी भी एग्ज़ाम में 100% सक्सेस मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।